नमस्कार साथियों। ये हफ्ता अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही शानदार रहा है। स्पेशली गोल्ड के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो जनवरी 2026 के बाद गोल्ड ने सबसे जबरदस्त परफॉर्म किया है। इस हफ्ते ये हफ्ता सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला गोल्ड के लिए था। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट सैटरडे बात किया था कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, और मैंने इसके बारे में बताया था कि सिल्वर और गोल्ड में लगभग 10% या उससे ज़्यादा की तेजी आ सकती है, और मार्केट ने लगभग उसी हिसाब से परफॉर्म किया। अब हम बात आज करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं और किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यूएस की। यूएस का बॉन्ड लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है। 2 साल वाले बॉन्ड में लगभग 1% की गिरावट आई है। तो चाहे वो 10 साल वाला बॉन्ड हो या 30 साल वाला बॉन्ड हो, दोनों में हल्की गिरावट है, लेकिन 2 साल वाले बॉन्ड में वहां पे 1% की गिरावट है। इससे ये साफ पता चलता है, साफ इंडिकेशन मिलता है कि शॉर्ट टर्म में जो स्मार्ट मनी यूएस के बॉन्ड में शिफ्ट हुआ था वो निकल करके कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की तरफ आ रहा है। तो अगले हफ्ते भी ये मोमेंटम बने रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ साथियों, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है। पिछले कई हफ्तों बाद पहली बार डॉलर इंडेक्स 99.4 पे आ गया है। तीसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल लगातार यहाँ पे गिर रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे ईरान और ओमान के बीच में बात चल रही है, अगर एग्रीमेंट आने वाले कुछ दिनों में हो जाता है तो क्रूड ऑयल की प्राइजेज में और भी गिरावट आ सकता है, जिसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा बुलियंस को, सिल्वर और गोल्ड को। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है, वहां पे अगर गवर्नमेंट का हम फोरकास्ट देखें तो अगले 1 से 1.5-2 क्वार्टर में यूएस गवर्नमेंट 1.3 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज लेने के लिए जा रहा है। तो उनका जो कर्ज है वो बढ़ करके 41 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अगर यूएस गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वो 5 ट्रिलियन के आसपास है, उनका एक्सपेंडिचर 7 ट्रिलियन से ज्यादा का है। तो 2 ट्रिलियन से ज्यादा का डेफिसिट उनका अभी है। और जिस तरह से लगातार कर्ज बढ़ रहा है और जिस तरह से बड़े इकोनॉमिक्स का यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, कि मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रिस्क बना हुआ है, लेवरेज बना हुआ है। अगर यहाँ पे क्रैश आएगा तो उसका भी फायदा यहाँ पे स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को होने वाला है। अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, जो सबसे बड़ा ट्रिगर देगा स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को, वो है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा 12 अगस्त बुधवार को। साथियों, अगर इस डेटा में महंगाई दर कम होकर के आया तो जो फेडरल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का प्रिडिक्शन था, पिछले हफ्ते था 85%, अब वो घट करके आ गया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का कल डेटा आया, नॉन फॉर्म पेरोल का जो कल डेटा आया, दोनों कहीं ना कहीं नेगेटिव आया और सिल्वर और गोल्ड के फेवर में आया। जॉब वहां पे जनरेट नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी वहां पे लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि वहां पे महंगाई गिरेगी। उसके पीछे का कारण है, अगर लोगों को वहां पे जॉब नहीं मिलेगा या जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी तो लोगों के पास वहां पे पैसे कम होंगे, जिससे परचेजिंग पावर कम होगा। परचेजिंग पावर कम होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगा, और मार्केट डिमांड में कम होने का मतलब है महंगाई का गिर जाना। अब मान लीजिए किसी का परचेजिंग पावर था जबरदस्त, वो $2 का सामान $2.5 में भी खरीद सकता है, लेकिन अगर जॉब नहीं रहेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो वहां पे लोगों की खरीदारी करने की क्षमता लगातार कम हो जाएगी, जिससे जो महंगाई का डेटा अगले हफ्ते आने वाला है वो पूरा का पूरा ये प्रिडिक्शन है कि कम होकर के आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फेडरल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का 44% अभी प्रिडिक्शन है, वो कहीं ना कहीं और घट करके नीचे चला जाएगा, और जो सितंबर में रेट बढ़ाने की बात होगी वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां से गोल्ड को बहुत बड़ा टिकट मिलने वाला है और गोल्ड $5,000 को क्रॉस कर जाएगा। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई खर्चा नहीं आता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है रिसर्च करके नया वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चाइना की, तो चाइना लगातार गोल्ड को खरीदता जा रहा है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खरीद रहा है। और कल जो चाइना में सिल्वर बंद हुआ है वो $71 के ऊपर बंद हुआ है, जो कि
कॉमिक्स मार्केट से लगभग 7 से 8 डॉलर की वहां पे तेजी है। तो चाइना कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर दोनों को एक्युमुलेट कर रहा है, जिससे भी प्राइजेस को सपोर्ट करने में, प्राइजेस को बढ़ाने में फ्यूल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अदर कंट्रीज तो बाय कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है वो बहुत ही अग्रेसिव बाइंग कर रहा है। तो आने वाले टाइम में अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। साथियों, अगर मैं अब यहाँ पे स्पेशली प्राइस की बात करूं तो गोल्ड $4,400 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहा। अगर INR में बात करें तो 1,50,000 रुपए से ज्यादा। अब अगर यहाँ पे डेटा फेवर में आता है, 3 डेटा आने वाला है। एक तो CPI का डेटा आएगा जो 12 अगस्त का आएगा, 13 अगस्त को वहां पे डेटा आएगा PPI का, और 14 तारीख को आने वाला है US सेल्स रिटेल्स का डेटा। तो अगर ये तीनों डेटा कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में आते हैं तो गोल्ड पहला जो उसका रेजिस्टेंस है वो $4,500 है, उसको ब्रेक करेगा। और फिर अगर वो $4,600 को भी ब्रेक कर देता है, जिस तरह से इस हफ्ते में लगातार उन्होंने गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, अगर अगले हफ्ते में भी तोड़ता है तो फिर 5,000 गोल्ड के लिए बहुत ही आसान टारगेट हो जाएगा अगले आने वाले 2 से 3 हफ्तों में या कुछ हफ्तों में। तो गोल्ड के लिए आने वाले टाइम में मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI की बात करें तो गोल्ड का RSI अभी $76 है। यहाँ पे बाइंग ओवर बाइंग दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है, बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट को बड़ा ट्रेड मिलने का भी पूरी संभावनाएं हैं। अगर सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर ने अपनी मेजर जो उसका रेजिस्टेंस था $63 उसको ब्रेक कर दिया है। RSI की बात करूं तो 64.99 है। बाइंग का वहां पे जबरदस्त तरीके का बड़े प्लेयर अवेलेबल हैं खरीदारी करने के लिए, तो मार्केट में यहाँ पे तेजी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर सिल्वर यहाँ पे $65 को ब्रेक करता है तो फिर सिल्वर 68 और 71 के रेंज तक जा सकता है। और अगला जो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है सिल्वर का वो तो है ही $61 $62, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $71 है अगला। तो सिल्वर में भी यहाँ बड़ा मोमेंटम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। विक्स कैंडल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भारी बिकवाली की संभावनाएं हैं। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने $55, 56 या $57 पे बाइंग करी है उनके लिए यहाँ से 12 से 14-15% का रिटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावनाएं हैं, लेकिन बाइंग का यहाँ पे जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि डेटा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में आ रहा है और US के बॉन्ड से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। US का डॉलर इंडेक्स गिर रहा है और लगातार क्रूड के ऑयल भी लगातार गिरते जा रहे हैं और US का भी कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ से फेस्टिवल सीजन भी चालू होगा तो इंडिया के मार्केट से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और इंडिया से भी बड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे अगर एग्रीमेंट होता है तो इंडिया ने जिस तरह से बैन लगा रखा है अपने डॉलर रिजर्व को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं सिल्वर का जो इंपोर्ट 95% गिर गया है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी और गोल्ड में भी, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट ईज हो जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को उतना रिजर्व रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉरेक्स का, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पॉलिसी को ईजी कर देगा। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए इंडिया को भी यहाँ पे कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले टाइम में जितने सारे डेटा हैं, टेक्निकल चार्ट्स हैं, उसके हिसाब से मार्केट में बड़ी तेजी की पूरी संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला हफ्ता बहुत ही क्रुशियल है मार्केट के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो। साथियों, अब यहाँ अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी लगभग 24,570 पॉइंट पर क्लोज हुआ कल, जो कि मार्केट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में मेजरली एग्रीमेंट के US और ईरान के बीच में। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंडिया के इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट को बहुत बड़ा फ्यूल मिलेगा और मार्केट यहाँ से तेजी से आगे निकल जाएगा और उसका जो रेजिस्टेंस है 24,800 उसको ब्रेक करके शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। जो तमाम डेटा आने वाले हैं, जो तमाम टेक्निकल और चार्ट्स के बारे में मैंने बात करी, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या अगला हफ्ता बड़ा ट्रिगर्ड है मार्केट के लिए? कमेंट करके आप बताओ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।